आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे सर रिकॉर्डिंग। हाँ जी। तो हम शिकारी की कहानी सुना रहे हैं आपको। शिकारी है जिसको खरगोश दिखता है, खरगोश पे उसने फोकस किया हुआ है, और खरगोश पे जैसे ही फोकस करता है इतनी देर में उसे पास में एक हिरन दिखती है, जो कि निशाना जो उसका खरगोश पे था, वैसे ही वो निशाना उसका हिरन पे चला जाता है। अब वो कहता है मैं खरगोश को नहीं हिरन को मारूंगा, इसमें मुझे ज्यादा बेनिफिट है, इसमें इसका मांस भी ज्यादा होगा, इसको मैं बेचूंगा तो ज्यादा पैसे आएंगे, इसका मुझे पर्सनली भी फायदा है। अब क्या होता है, वो थोड़ा सा उसका ध्यान और भटकता है, थोड़ा सा ध्यान इधर और जाता है, तो उसे दिखता है बारहसिंगा। उसे क्या दिखता है? सिंगा नहीं, बारहसिंगा। उसे बारहसिंगा दिखता है। तो अब जब उसे बारहसिंगा दिखता है, तो वो क्या कहता है कि मैं इसको मारूंगा, इसको अगर मैं मार्केट में बेचने जाता हूं इसकी डिमांड ज्यादा है। तो हिरन को छोड़िए, मैं बारहसिंगा पे फोकस करता हूं, मैं बारहसिंगा को अगर मारता हूं तो इसका मुझे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जितनी देर में उसका निशाना बारहसिंगा की ओर जाता है, इतनी देर में कोई जंगल में आवाज सी होती है, सारे जानवर भाग जाते हैं। ना लगा खरगोश हाथ, ना लगा उसके हिरन, ना लगा बारहसिंगा। अब जब वो घर पे वापिस आ रहा है, तो वो क्या बोलता है, मेरी तो जिंदगी ही जंड है, मेरी तो लाइफ ही खराब है। जो शिकारी हैं वो पता नहीं कैसे शिकार कर लेते हैं, मेरे हाथ तो कुछ लगता ही नहीं है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद है सर। सर मैं लीड क्लोज करने जाता हूं तो मुझे खरगोश दिखता है, ठीक है। तो उस शिकारी की जिंदगी में क्या चीज की कमी थी, आप मुझे बता सकते हैं? बारहसिंगा की कमी नहीं, मतलब उस शिकारी के लाइफ में किस चीज की कमी थी, बता दो मुझे। किस चीज की कमी थी उसकी माइंड में, उसके लाइफ में किस चीज की कमी थी? फोकस की कमी। फोकस की कमी, माय डियर फ्रेंड, राइट विकास जी, बिल्कुल राइट, पहला आंसर आपका है। फोकस की कमी के कारण उसने खरगोश को वो मार सकता था, खरगोश का वो वहां पे निशाना लगा सकता था खरगोश के ऊपर, फोकस के कारण, फोकस की लैक ऑफ फोकस के कारण वो अपना शिकार छोड़ देता है माय डियर फ्रेंड। साधारण लोग ही सफल हैं। माय डियर फ्रेंड विकास जी, आप यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, साधारण लोग ही सफल हैं। जो सफल है वो कोई असाधारण आदमी नहीं है, वो असाधारण नहीं है, वो साधारण आदमी ही है। बस उसकी जिंदगी में फोकस है, और वो फोकस के साथ जब काम कर रहा है तो फोकस उसे बड़ा आदमी बनाता है। आप सेल क्लोज करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर सबसे अच्छा काम है, थैंक यू सो मच, आपको, आपने मेरी जिंदगी बदल दी ये काम दिला के। जब आप थोड़ा सा काम कर रहे हैं, आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है, आप क्या बोल रहे हैं, सर ये काम नहीं। सर को नहीं बता रहे उस टाइम, सर ये काम तो मैं नहीं कर सकता, उस टाइम पे कोई और काम। आप हिरण की ओर जा रहे हो उस टाइम पे। जब एक आईपीएस कर रहा होता है बच्चा, आईपीएस की तैयारी कर रहा होता है, आईएएस की तैयारी कर रहा होता है, वो ये कहता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, 15-15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैं ये छोड़ के कोई और काम कर लेता हूं। क्या कभी ऐसा स्टूडेंट आपने देखा जिसका फोकस जिस चीज के ऊपर है वो चीज उसे मिल ही जाएगी? कितने लोग जो है मेरी बात से एग्री कर रहे हैं कि सर फोकस मस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर फोकस नहीं हुआ तो हम सामने खरगोश, हिरण, किसी को भी नहीं पकड़ पाएंगे। और ना फोकस होना, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते वक्त आपका फोकस लेफ्ट साइड की गाड़ी पे है, क्या लगता है गाड़ी चला पाओगे आप? सुमन जी क्या लगता है गाड़ी चला पाएंगे आप? आनंद जी क्या लगता है गाड़ी चला पाएंगे आप? आप सामने देख रहे हैं कि हाँ जी साथ वाली गाड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है, कलर भी पिंक पिंक करवा रखा है, बढ़िया गाड़ी लग रही है, क्या गाड़ी चलवा पाओगे आप, चला पाओगे? फोकस होना चाहिए कि कोई एक चीज पकड़ ली। अगर मैग्नीफाइंग गिलास है यहाँ पे, आप बोल रहे हो पेपर को आग लगाता हूँ, नहीं नहीं मैं मैच स्टिक पे आग लगाता हूँ पहले, अरे नहीं नहीं पेपर पे लगाता हूँ, अरे मैच स्टिक पे। भाई ना पेपर जलेगा ना मैच स्टिक, जलोगे तो आपके ऊपर सूरज सीधा पड़ रहा है, थोड़ी देर बाद आपकी राख बन जाएगी, ऊपर उड़ रहे होंगे हैं।
तो फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, फोकस कैसे होता है? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा फोकस कैसे होता है? फोकस कैसे होता है माय डियर फ्रेंड? फोकस तब होता है जब आपके पास एक पर्टिकुलर गोल होता है। फोकस तब होता है जब आपके पास एक पर्टिकुलर गोल होता है। देखिए, साधारण व्यक्ति ही सफल है क्योंकि वो उसके अंदर एक ही चीज है, डिसिप्लिन। फोकस के साथ वो काम कर रहा है। फोकस के साथ साथ फोकस कब आता है? जब उसके पास एक पक्का गोल है। मैं 40 से 42% यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं दावे के साथ ये चीज बोल सकता हूं कि एक पर्सन के पास भी पर्टिकुलर गोल नहीं है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। अच्छा, मिल्खा सिंह की मूवी किस किसने देखी है? आ जाओ चैट बॉक्स में मुझे ये बता दो कि मिल्खा सिंह की मूवी किस किसने देखी है। गोल की एग्जांपल हम यहां से समझेंगे। गोल की एग्जांपल हम मिल्खा सिंह जी की लाइफ से समझेंगे माय डियर फ्रेंड। यस, मैंने देखी है। अच्छा, याद करो वो मूवी के पहले पल। जब मिल्खा सिंह जी मूवी आर्मी में जाते हैं, आर्मी में उनको पता चलता है कि मुझे भाई दौड़ना है। क्या लगता है वो दौड़ क्यों रहे थे भाई? वो रनिंग क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि मुझे फर्स्ट आना है। उनके पास गोल था कि मुझे, अगर मैं रनिंग करूंगा और रनिंग में मैं फर्स्ट लेवल पे आऊंगा, रनिंग में मैं टॉप में आऊंगा, तो मुझे एक गिलास दूध मिलेगा। कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं भाई? और जब वो भाग रहे होते हैं, उनके मुंह से क्या निकल रहा होता है उस टाइम पे? दूध, दूध, दूध। भाई, दूध के लिए एक गिलास दूध मिलेगा, और उस दूध के लिए वो भाग रहे होते हैं। अपनी जिंदगी में उनका एक ही उस टाइम पे गोल था, ये नहीं कि मुझे भैंस लेनी है, ये कि एक गिलास दूध। समझो मेरी बात ध्यान से समझो कि जब आपका गोल है तो फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब आपके पास गोल था कि आपको एक गिलास दूध चाहिए। आप भाग रहे हो, आपको क्या दिख रहा है? खाली रेसिंग ट्रैक दिख रहा है। आगे पीछे के लोग दिख रहे हैं? नहीं भाई। आपको दिख रहा है कि आपको पहले नंबर पे आना है। अब वो गिर भी जाते हैं रास्ते में, डिस्ट्रैक्शन आती है, गिर जाते हैं रास्ते में, बैठ जाते हैं एक जगह पे। साथ वाला बंदा आता है याद दिलाने। उसका स्पॉन्सर तो नहीं होता है वो, पर साथ में जो बंदा होता है, कह रहा भाई दूध नहीं पिएगा तू। वो वहां पे उस उनके पेट में दर्द हो जाती है, पर वो भागते हैं। वो कहते हैं दूध तो आज मैं, दूध वाला क्राइटेरिया तो पूरा करके रहूंगा मैं। अब दूध का गिलास पाने के लिए वो रेस जीतते हैं, और वहीं वहीं से उनकी आगे की दौड़ शुरू हो जाती है। अगले गोल की बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी में अपग्रेड करते हैं अपने लेवल को। अब उनका गोल हो जाता है कि मुझे जैकेट पहननी है, मुझे इंडिया की जैकेट पहननी है। इंडिया की जैकेट है, इंडिया की जैकेट के पीछे अपना मुंह तुड़वा लेते हैं। मार कुटाई हो जाती है। सीनियर मार देते हैं, भाई तू कैसे हाथ लगा रहा है इंडिया की जैकेट को। उनका गोल बन जाता है कि जिंदगी में जब तक मैं इतना काबिल नहीं हो जाऊंगा कि इंडिया की जैकेट ना पहन सकूं, तब तक मेहनत करूंगा, तब तक अपने आप को रगड़ूंगा। और अब क्या था? उनका गोल बदल चुका था। उनका गोल क्या हो चुका था कि मुझे इंडिया का कोट पहनना है। मुझे इंडिया का कोट पहनना है माय डियर फ्रेंड। भारत की जैकेट पहननी है मुझे। अब क्या वो उस गोल को पूरा करते हैं? चैट बॉक्स में आ जाओ, क्या वो उस गोल को पूरा करते हैं? गोल पूरा करते हैं। अब क्या होता है कि अगले गोल की बात करते हैं। अगला गोल क्या था उनका? इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट में जब वो बैठे होते हैं, तो उनका कोच उनको एक गोल बताता है 45.9। कितने लोगों को पता है ये चीज? 45.9 मिनट की रेस होती है, जो एक रिकॉर्ड होता है जो उनको ब्रेक करना होता है। उनको वो पेपर पे लिख के दे देते हैं। अब उनकी जिंदगी का नेक्स्ट टारगेट हो जाता है 45.9, 45.9, 45.9। अब क्या होता है? वो सामने लिख के अपने
जो भी उनके गुरु होते हैं उनके सामने वो लिख के, जहां पे रोज सुबह उठ के वो पूजा करते हैं वहां पे रख देते हैं। अब जब भी वो पूजा करते उनको वो दिखता, जब भी वो पूजा करते, जब भी वो डेली वहां पे जाते उनको वो गोल दिखता। अब उनका गोल हो चुका था 45.9, इतने टाइम में मुझे ये रेस कंप्लीट करनी है, इतने टाइम में मुझे रेस कंप्लीट करनी है। और अब वो भागते हैं, दौड़ते हैं। याद है आपको उनकी ट्रेनिंग पहाड़ों में हो रही है, हैं? पहाड़ों में वो गिर रहे हैं, मुंह से खून आ रहा है। कोच ने बोला ला दे दे वापिस, तेरे से नहीं हो पाएगा। ला वो पेपर जो मैंने लिख के दिया था तेरे को, दे वापिस, तेरे से नहीं हो पाएगा। तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, तू मेरा पेपर दे। वो वहां पे हिम्मत हार चुके थे, मुंह से खून निकल रहा था। उस टाइम पे उन्होंने बोला कि नहीं, मैं करूंगा, मैं करूंगा भाई। इस गोल को अगर मैंने अपनी जिंदगी में लिखा है तो इसको मैं पूरा करूंगा। करते हैं पूरा उस गोल को, 101% करते हैं। अब ऐसा नहीं है गोल के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन नहीं आएंगी, गोल के साथ डिस्ट्रैक्शन भी आएंगी। अब क्या होता है, फॉरेन चले जाते हैं, गोरी गोरी मेमे आ जाती हैं, वहां पे गाना चलता है, गिली 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 वॉन्डर। कितने लोगों को पता है गिली 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 वॉन्डर? गाना चलता है, पता नहीं क्या वर्ड्स होते हैं, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। मैं जो भी मेरे दिल में आ रहा है वो बता रहा हूँ आपको इस टाइम पे। मेरे को, मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी मूवी वो, है ना, यही गाना होता है शायद। तो उस टाइम पे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बियर बियर चलती है अच्छे से, बॉटल बॉटल खुलती है, उसके बाद वो हार जाते हैं। उनको पता चल जाता है, अब शीशे के सामने जा रहे हैं, अपने आप को सजा दे रहे हैं, अपने आप को चांटे मार रहे हैं कि भाई तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया, ये अपने आप को सजा भी दे रहे हैं अगर गोल पूरा नहीं हो रहा है तो। डिस्ट्रैक्ट हो गए। अब अगला गोल हो गया उनका, क्या हो गया, अपनी गर्लफ्रेंड को अनाउंस करके आ जाते हैं कि मेरे नाम की छुट्टी होगी, एक दिन नेशनल हॉलीडे होगी मेरे नाम की, मेरे नाम की एक दिन नेशनल हॉलीडे होगी। और फिर उनका गोल वो बन जाता है कि मेरे नाम की मुझे नेशनल हॉलीडे निकलवानी है कैसे भी करके, उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जा रहे हैं, अब पाकिस्तान में रेस हो रही है। अब इनकरेज और डिस्करेज का यहाँ पे बहुत अच्छे से अब लीड बोल देती है ना कि हाँ सर, ये सामने से आके ज्ञान पेल देगी लीड आके कि भाई अच्छा ये तू काम कर रहा, ये कर करके छोड़े मैंने, ये काम तू अभी कर रहा मैं कर करके छोड़े। और ये लीड हमारे हमारे जो लोग, हमारे जो लीडर्स हैं, समझ लेते हैं कि यही साक्षात मेरे प्रभु हैं, इनकी ही बात हम मानेंगे, डिमोटिवेट होकर स्पॉन्सर के पास चले जाएंगे। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? देखिए चैट बॉक्स में चैट करके मोमेंटम ना तोड़िए, कहीं ऐसा हो जाए मैं बात कोई भूल जाऊं तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे मैं भुलक्कड़ नहीं हूं, बट होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके क्लियर है बॉस, बहुत बढ़िया। अब पाकिस्तान चले जाते हैं, डिस्करेजमेंट मिलती है सामने वाले कोच से। पाकिस्तान का कोच कहता है कि मिल्खा, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की ये आखिरी दौड़ हो। क्या बोलता है, मिल्खा हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की ये आखिरी दौड़ हो। मिल्खे का जवाब क्या होता है, मिल्खा सिंह जी का जवाब क्या होता है, कहता है दौड़ूंगा भी वैसे ही। क्या कहते हैं, दौड़ूंगा भी वैसे ही। उस सामने विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन अपने गोल को पूरा करता है। और आज भी वो लोग इस बात की तारीफ करते हैं कि उस ग्राउंड में वो वैसे दौड़े थे, ऐसे दौड़े थे, बिल्कुल हवाई की तरह। कितने लोगों को क्लियर हुआ कि विदाउट गोल नहीं भागना है? आप यहां से निकले हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप? जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, मान के चलते हैं आपको जाना है दिल्ली, या आपको गोवा जाना है। आप स्टेशन पे गए, स्टेशन पे टीटी से आपने बोला कि टिकट चाहिए, या टिकट काउंटर पे गए और बोले टिकट चाहिए, टीटी पूछता है या टिकट काउंटर पूछता है कहां की, आप बोलते हो कहीं की भी दे दो। अरे भैया कहीं की भी दे दो, मुझे पहुंचा दो बस। क्या लगता है टिकट काउंटर आपको, टिकट काउंटर पे लगा हुआ आदमी आपको कभी टिकट दे पाएगा? टिकट काउंटर पे लगा हुआ आदमी कभी आपको टिकट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जाना कहां पे है। जब आपको पता ही नहीं है जाना कहां पे, तो आप कहां जाएंगे? अब आपको पता है, अब आपने, पता चल गया आपको कि गोल सेट करना है, अभी मुझे पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहां पे है। अब जब आपने टिकट काउंटर पे गए और अब आपने बोला कि मुझे गोवा जाना है, तो वो गोवा की टिकट देगा आपको माय डियर फ्रेंड। या फिर अभी वो बोलेगा क्या करना है गोवा जाके छोड़ो,
बारिश हो रही है, ऐसा तो नहीं बोलेगा वो, ऐसा तो नहीं बोलेगा वो। बता दो चैट बॉक्स में मुझे आके, अगर ऐसा बोलेगा तो। अब एक आखिरी बात, जो आप में से मैक्सिमम लोग करते हैं, जो जो एक बिगिनर की गलती होती है। अब क्या करते हैं मिल्खा सिंह जी, अब बहुत टॉप के लेवल पे पहुंच गए, अभी उनको ट्रॉफी वगैरह मिलती है। अब जब उनको ट्रॉफी मिलती है, सामने आके अपने कोच के गले में डाल देते हैं जी, और बोलते हैं कि धन्यवाद, आपकी वजह से हूं गुरु, जो भी हूं आपकी वजह से हूं, जिंदगी में जहां भी पहुंच पाया आपकी वजह से पहुंच पाया। एक कृष्णा जी को वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, और किसी को भी हो रही है वॉइस प्रॉब्लम? कृष्णा जी अपना चेक करो यार, माइक वाइक चेक करो थोड़ा सा। किसी को नहीं हो रही, कृष्णा जी चेक करो अपना माइक वगैरह चेक कीजिए आप। तो अब सामने से ट्रॉफी करके क्या कर देते हैं वो, लाके जो भी मेडल होता है कोच के गले में डाल देते हैं और बोलते हैं भाई आपकी वजह से हुआ जो भी हुआ। मतलब इसकी लर्निंग हम ये ले सकते हैं कि जितने मर्जी हम यहाँ पे पहुंच जाएं, पर हमें हमेशा उस गुरु को याद जरूर रखना है, जो गुरु हमें इस इंडस्ट्री में लेकर आया। वो एक ही बात कहते हैं कि मैं दो ही लोगों को सबसे अच्छा और अपना गुरु मानूंगा, एक तो आर्मी, जिसकी वजह से मैं इस लेवल पे पहुंच पाया, और दूसरा मेरा गुरु, जिसने मुझे डायरेक्शन दी। तो जितने मर्जी बड़े हो जाओ, विनम्र रहो। अब आप में से सभी लोगों को अपने अपने गोल सेट करने हैं। अब मैं आपको एक बार में बोल दूं कि बीएमडब्ल्यू लेके आ जाओ, क्या लगता है लेके आ जाओगे बीएमडब्ल्यू आप? नहीं, आप बीएमडब्ल्यू नहीं ला पाएंगे। तो आंसर इज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, छोटी 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 चीजों से आगे बढ़ना है। अब हो सकता है जब आप क्या कर रहे हो, गोल सेट कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी कुछ छोटी मोटी जरूरतें हो, कि मुझे एक छोटा सा स्मार्टफोन लेना है, मुझे एक अच्छा डिवाइस लेना है, मुझे अच्छा लैपटॉप लेना है, या तो हो सकता है वो एक मुझे 1000 रुपए वाला पेन लेना है। कोई भी गोल हो सकता है। जब आप धीरे धीरे छोटे छोटे गोल पूरे करते चले जाओगे, वो मोटिवेशन भी आपके अंदर आ जाएगा कि आपको बड़े गोल भी सेट करने और बड़े गोल को अचीव करना है। देखिए, बिना गोल के काम करोगे तो गोल गोल घूमते रह जाओगे, और जब गोल होगा तो क्या आएगा माय डियर फ्रेंड? जब गोल होगा तो क्या आएगा? जब गोल होगा तो फोकस आएगा माय डियर फ्रेंड। जब गोल होगा तो फोकस आएगा, जब फोकस होगा, आप इतनी जल्दी प्रीमियम क्लब में आ जाओगे, इतनी जल्दी लीडर बन जाओगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप जिनको मानते हो, आप जिनको गुरु मानते हो, जिनको आप अपने से बड़ा मानते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो, वो आके आपको सामने से तारीफ कर रहे हैं आपकी। वो दिन दूर नहीं है। कितने लोगों को क्लियर हो गया अभी की जितनी भी मीटिंग हुई है, जो भी सेशन हुआ है अभी तक का, कितने लोगों को क्लियर हो गया? चैट बॉक्स में आ जाइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, कैमरा ऑन कर लो। मैंने कैमरा ऑफ किया, आप सभी ने कर दिया। कैमरा ऑन कर लो बढ़िया से। अभी क्या लगता है आपको, आपके लिए मेन 5 गोल कौन से इंपॉर्टेंट, कि आपको सबसे पहले ये गोल पूरे करने हैं? देखिए, आपकी चैट मुझे दिख रही है, मैं पढ़ना चाहूंगा, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, खाली मुझे दिख रही है, मेरे तक रहेगी ये बात। ओके, आप अपने गोल बता सकते हो मुझे। बिल्कुल डेडिकेटेड गोल के साथ ही काम करना है आपको दोस्त, विदाउट डेडिकेटेड गोल के साथ मत कीजिए। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे गोल्स बता रहे हो आप सभी, बहुत बढ़िया लग रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है, ये जो आप लिख के भेज रहे हो ना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम क्लब वाला तो मस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जब आप प्रीमियम क्लब वालों के लिए क्या है, फ्री की ऐड चल रही है। जितने भी लोग प्रीमियम क्लब में है वो मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे। फ्री में ऐड चल रही है, कोई पैसा नहीं लग रहा, खाली आपको बजट देना है अपना। नहीं तो आप किसी से चलाओगे, कोई एक्सपर्ट है वो 2,000 रुपए तो खुद का चार्ज ले लेगा, बजट आपका अलग से रहता है। कार प्लान चल रहा है वहां पे, कंपनी आपको गाड़ी दे रही है भाई। कार प्लान का मैं ज्यादा यहाँ पे खुलासा नहीं कर सकता, वो प्रीमियम क्लब में ही मिलेगा आपको पता। प्रीमियम क्लब इज द फीलिंग ऑफ प्रीमियमनेस, सिंपल सी बात है। जब आप प्रीमियम क्लब में आ जाओगे आपको पता चलेगा कि प्रीमियमनेस की फीलिंग है। किसी को वॉच मिल रही है, किसी को हेडफोन्स मिल रहे हैं, किसी को रिंग लाइट मिल रही है, किसी को व्हाइट बोर्ड मिल रहा है, किसी को पता नहीं क्या क्या गैजेट्स मिले जा रहे हैं। हम खुद हैरान हो जाते हैं कंपनी वाले कर क्या रहे हैं। देखो बहुत सारी कंपनीज ट्राई कर चुका हूं मार्केट में मैं, पर डीजी ज्ञान में होना आपको लकी फील होना चाहिए कि आप डीजी ज्ञान में हो। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ यार कंपनी बचा क्या रही है, सब तो बांट दे रही है। एक तो 90% कमीशन है जी आफ्टर जीएसटी कटिंग। 90% कमीशन आपको मिल रहा है, उसके बाद आपको इतने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं जब आप प्रीमियम क्लब में आ जाते हो। मेरी आवाज अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दीजिए, देखिए मेरे माइंड में डाउट आ जाता है कि आवाज क्लियर नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके 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 ओके। जिनकी आवाज क्लियर नहीं है वो उनका नेट जो है खत्म हो चुका है शायद। आप इंटरनेट का रिचार्ज करवा के रखे थोड़ा एक्स्ट्रा। भाई 9-10 रुपए वाला रिचार्ज करवा लिया करो, 19 रुपए वाला होता है शायद, पता नहीं मेरे को, बहुत समय हो गए करे हुए। अभी शायद महंगे भी हो रखे हैं रिचार्ज ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप करवा लिया करो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रिचार्ज जब आपको पता है कि खत्म होने वाला है। तो अभी जयपुर मीटअप के बारे में कितने लोगों को पता है कि जयपुर मीटअप जाएंगे, अच्छा अच्छा घूमेंगे, अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया होएगा? कितने लोगों को पता है? नहीं पता है, मैं रिपीट कर रहा हूं वंस अगेन। पता है तो लिखिए यस, अगर नहीं पता है तो लिखिए नो। भाई हर एक मीटिंग में आओ। मैं बता रहा हूं ना आपको, आपका 1 घंटा इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी में आपको वो लर्निंग दे देगा जो आप 20 साल पढ़ाई करने के बाद भी आपको नहीं मिली है, या फिर आप 20 साल पढ़ाई कर लोगे उसके बाद भी वो लर्निंग नहीं मिलेगी। आज अगर आप मीटिंग में आ रहे हो तो मुझे पता है कौन लोग मीटिंग्स में आते हैं, मैं नाम ले सकता हूं उनका। दीक्षिता जी मुझे हर बार मीटिंग में दिखती हैं। ये सैमसंग शॉमी तो मुझे हर बार दिखते हैं। भाई अब कौन है ये मुझे नहीं पता, सैमसंग शॉमी अपने नाम से आएंगे तो मुझे अच्छे से पता चलेगा। श्रेयांश जी हैं मुझे दिखते रहते हैं, करण जी हैं भाई डेली मीटिंग्स में आ रहे हैं। जिनके कैमरा दिख रहे हैं मैं उनको अच्छे से, विकास जी हैं रेगुलर दिखते रहते हैं। तो भाई जब रेगुलर दिखते रहोगे तो पहचान में आओगे, आपकी लर्निंग्स बढ़ेगी। तो जयपुर मीटअप का जिसको नहीं पता है मैं बता दूं आपको, 2 दिन का स्पॉन्सर मीटअप रहने वाला है। स्पॉन्सर मीटअप प्लस ट्रिप रहने वाली है, 1 दिन की ट्रिप होगी, 1 दिन का मीटअप होगा, जिसमें जब आप जाएंगे तो आपकी एंट्री करवाई जाएगी फॉर्च्यूनर से। फॉर्च्यूनर से आपकी एंट्री करवाई जाएगी और सामने से प्रोफेशनल कैमरा से वीडियो बन रही होगी। और जब वो वीडियो आपके सोशल मीडिया पे डलेगी तो आपका पड़ोस का दोस्त, आपके पड़ोस के अंकल ये जरूर पूछेंगे कि बेटा कहाँ गया था। फिर वो ये बात जरूर करेंगे कि यार ये फलाने का लड़का पता नहीं कहाँ कौन कौन सी ट्रिपे मार रहा है। और कुछ को हो सकता है आपकी सफलता से जलन होना स्टार्ट हो जाए और वो अपने आपके मम्मी पापा के कानों में डाल के ये चीज बोले कि आपका बेटा बिगड़ रहा है। पर आपको पता होगा कि आपने वो चीज सफलता से कमाई है, तो वो चीज की आपको पता होगी और आप अंदर से अंदर खुश हो रहे होंगे कि भाई देखो इतना काबिल तो हो गया हूं कि लोग मेरे से जल रहे हैं। अब जब आपने एंट्री करी, एंट्री करने के बाद फॉर्च्यूनर तो आपके पास ही होगी, वहां पे कभी भी फोटो वोटो खिंचवाओ, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। हो सकता है कोई बड़ी गाड़ी भी हो, स्पोर्ट्स गाड़ी। जो इन्फॉर्मेशन मेरे को कंपनी की साइड से मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ और भी हो, कुछ और भी सोचा हो। उसके बाद जब आप जाते हैं तो आपका क्या होगा, आपको रेस्ट करवाया जाएगा, एक लग्जरी 5 स्टार टू 7 स्टार प्रॉपर्टी में आपको ठहराया जाएगा। अरविंद जी मुझे देख रहे हैं, अरविंद जी कैसा लगेगा? 5 स्टार प्रॉपर्टी में आप हैं और लग्जरी फीलिंग आ रही है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है भाई, स्पॉन्सर फाउंडर सब सब लोग वहां पे हैं। कितना मजा आएगा। वीडियो शूट हो रही है, प्रोफेशनल शूट हो रहा है, कैमरा से करना चाहते हैं कैमरा से कीजिए, आईफोन से करना चाहते हैं आईफोन से कीजिए, अपने पास नहीं है तो पड़ोस से ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वहां पे सारे अपने लोग हैं। अब जब आपने एंट्री करी, आपने आराम वगैरह कराया कराया आपने, क्या होगा कि आपने आराम वगैरह फरमा लिया वहां पे। अब आपको इनविटेशन आ जाएगा कि आ जाइए जी, अपना जो अच्छा लेविश सा वो है हॉल है, उसमें अपना मीटअप की तैयारी शुरू हो चुकी है, मीटअप में आना लोग स्टार्ट हो चुके हैं।
अब जब आप मीटअप में एंट्री करेंगे, हॉल में एंट्री करेंगे, आप देखोगे भाई बहुत अच्छे से डेकोरेशन करी गई है, स्टेज बनाया गया है, उस स्टेज पे आपके फाउंडर बैठे हुए हैं और भी ट्रेनर जो भी कंपनी के मैनेजमेंट के लोग हैं सब बैठे हुए हैं, और आपको भी वहां पे चेयर पे बिठाते हैं सब लोग। वो सामने से होस्ट आके आपको इनवाइट करती है कि मिस्टर करण जी आइए, आपने इतनी अचीवमेंट करी है, स्टेज पे आके ट्रॉफी रिसीव कीजिए। सोचिए वो फीलिंग कैसी होगी। राहुल जी सोचिए, सुमन जी सोचिए वो फीलिंग कैसी होगी। अरविंद जी सोचिए कि सामने स्टेज पे चढ़ के आपको ट्रॉफी मिल रही है और प्रोफेशनल कैमरा से शूट हो रहा है आपका। अब ये वीडियो जब आपके सोशल मीडिया पे डलेगी तो क्या लगता है क्या होने वाला है? ये वीडियो जब आपके सोशल मीडिया पे डलेगी तो क्या लगता है क्या होने वाला है? अगर न्यू हो तो मेहनत करो, प्रीमियम क्लब में आ जाओ। यहाँ पे कमेंट आया है कि मैं न्यू हूं। धमाल हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। सोशल मीडिया पे आपके जो दोस्त थे आपके, जो वो सामने से आके बोलने वाले, अरे तू कहां घूम रहा भाई, तू तो बड़ा आदमी हो गया। सीरियसली मैं बताता हूँ, जब मैं पहले मीटअप की पोस्ट वगैरह कर रहा था, मेरे को दोस्त कह रहे हैं तू कहां घूम रहा, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार अभी तो। मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहे जैसे मैं कोई फिल्म साइन करके आया हूं भाई, ऐसी वाली फीलिंग आ रही मुझे। आप स्टेज पे चढ़ के ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन होता है बढ़िया से, अगर मौका मिला तो आपको स्पीच देने का भी मौका मिल सकता है वहां पे। स्टेज पे चढ़ के माइक पे बोल रहे हो, बढ़िया से फोटो शूट हो रहा है, माइक पढ़ के है, बिल्कुल बढ़िया धमाकेदार आपकी परफॉर्मेंस वहां पे दिख रही है। साथ में और भी और प्रोग्राम जो भी होगा बढ़िया से खत्म होके आपको बोल दिया जाएगा कि भाई आप जाओ अभी रूम वगैरह में थोड़ा आराम कर लो। अब लग्जरी होटल मिला हुआ है, लग्जरी रूम मिला है, थोड़ा सा रूम को भी देखेंगे, अच्छे से निहारेंगे भाई, वीडियो शीडियो बनाएंगे, थोड़ा फोटो वोटो खींचेंगे। अब हमारे साथ के लोग जब पहले मीटअप में गए वो कह रहे हैं यार इतना अच्छा वॉशरूम है, मुझे लगता है वॉशरूम में सो जाना चाहिए। मैं कहा तुम लोग लीडर हो, कैसी बात करते हो यार, कैसी बात कर रहे हो, तुम लीडर हो, तुम्हें अच्छा सा किंग साइज बेड मिला हुआ है, इसमें जाके सोना है, वॉशरूम में नहीं सोना है। तो अब क्या होता है, थोड़े से देर बाद आपको इन्विटेशन आ जाता है कि ललित जी, सुमन जी, दीक्षिता जी, अरविंद जी, सैमसंग जी, शेख साहिल शेख जी, करण जी, आनंद जी, हमारी डीजे नाइट के लिए आपको आमंत्रित आमंत्रित किया जा रहा है, आ जाइए, डीजे नाइट जो है स्टार्ट हो चुकी है, डीजे पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। अब सोचो वहां पे क्या धमाका चल रहा होगा। डीजे नाइट पे आप डांस कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, जो भी करना है करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, खुली छूट है कंपनी की साइड से। अब डीजे नाइट हो गई बढ़िया से, डीजे नाइट करी बढ़िया से, रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे, सोता कोई नहीं है। अगर आपको नींद पूरी करनी है तो एक दिन पहले करके आना, क्योंकि नींद पूरी होने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको जब लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे आसपास में तो आपको नींद करने का पूरा खुद भी मन नहीं करेगा, आप बोलोगे अगले दिन कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं है। नींद क्या है, नींद होती रहती है पूरी। अब बैठ के उसके बाद डीजे नाइट के बाद साथ में गेट टुगेदर होगा, थोड़ी सी बातचीत होगी, थोड़ी सी बात करेंगे, आगे पीछे फन क्रिएट करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। 3-4 घंटा 5 घंटा सोएंगे भी, चिंता मत करो। कुछ लोग बोलेंगे अरे सर सोएंगे नहीं तो हमारा जो डेली शेड्यूल है वो खराब हो जाएगा, हम तो लीडर हैं, हम तो सुबह जल्दी उठते हैं सर, हमारा शेड्यूल खराब हो जाएगा। चलो जी सुला दिया आपको। अब अगले दिन क्या हो रहा है? अगले दिन हो रहा है आपका पूल पार्टी भाई। मतलब एक ही दिन में स्वर्ग दिखाओगे क्या सर? एक ही दिन में स्वर्ग दिखाओगे क्या सर? ऐसा मत बोल देना आप। अब अगले दिन हो रही है पूल पार्टी भाई। जब आप देखते हो ना मूवीज में, डांस में है, बढ़िया से पूल पार्टी हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग आए हैं, सब लोग पूल पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उड़ता उड़ता तैरता तैरता खाना आ रहा है पूल में, मजे ही मजे, है ना? तो वो आपकी चॉइस है जी, आप बढ़िया से पूल पार्टी करो, एंजॉय करो। अब क्या, अब खत्म? नहीं, अब खत्म नहीं। अब अगले दिन उसी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बिठा के अगले दिन आपको पूरे जयपुर का टूर करवाया जाएगा। जयपुर बोले तो पिंक सिटी, जयपुर बोले तो पिंक सिटी, पिंक सिटी का पूरा टूर करवाया जाएगा। अच्छा क्या आप अकेले टूर करोगे और माइंडसेट के लोगों के साथ टूर करोगे, दोनों में सेम फीलिंग है? द आंसर इज नो। जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हो, ऐसे लोगों के साथ ट्रिप में जा रहे हो, घूम रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, तो भाई उसमें फीलिंग अलग है। जब आप माइंडसेट के लोगों के साथ जा रहे हो सकता है साथ वाला बंदा 100 के फॉलोअर वाला हो सकता है साथ वाला बंदा 200 के फॉलोअर वाला हो,
आप बोलोगे यार इसी जिंदगी में सब कुछ मिल गया, इसी जिंदगी में लाइफ का सारा मजा मिल गया भाई। तो ये होगा, और उसके बाद टिकट होगी आने जाने की जो कि कंपनी के साइड से मिलेंगी आपको, ठीक है। और इसमें भी आपको चिंता नहीं करनी, कंपनी आने की टिकट और जाने की टिकट भी आपको प्रोवाइड कर रही है। क्राइटेरिया दो है, 60K वाले पे टिकट्स नहीं है और 150K वाले पे टिकट्स इंक्लूड है, वो देख लेना आप, ठीक है। स्पॉन्सर से एक बार इंफॉर्मेशन ले लेना कि टारगेट क्या है, वो अगर आपको नहीं पता। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि सर मैं तो चाहता हूं कि मीटअप में आऊं? कितने लोग क्या मतलब, क्या फीलिंग आई है भाई ये सुनने के बाद, ये बता दो आप। और डिजी ज्ञान अफिलिएट मार्केटिंग की हिस्ट्री की एक पहली ऐसी कंपनी होगी जो 60,000 रुपए में आपको घुमाने का मौका दे रही है। 60,000 रुपए टारगेट है भाई, मिनिमम जो टारगेट है वो 60,000 रुपए है। और भी कंपनीज हैं जो 60, 70, 75, 1 लाख का टारगेट है, होगा जिनका। पर अगर 60,000 रुपए का टारगेट है ना, और आप वहां पे देखना कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो जाके कंपनी के मैनेजमेंट पे रिपोर्ट कर देना कि आप लोग एंजॉयमेंट नहीं दे पा रहे, आप लोग इतना मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ आपका, आपको इवेंट करना नहीं आया। आपने 60,000 किया हो, आपने 1.5 लाख किया हो, नो मैटर, आपको प्रीमियम ट्रीटमेंट मिलेगा तो मिलेगा। ये नहीं है कि आपका होटल 3 स्टार होगा, बाकी वालों का 5 स्टार होगा, ऐसा नहीं होगा भाई। जैसा बड़े लीडर्स का है वैसा ही आपका होगा। बस ड्रीम ही है घूमने का मेरा, तो सही इंडस्ट्री में है आप। मेरा तीसरा मीटअप रहेगा, बहुत अच्छी बात है ये तो। जो पहले मीटअप के बाद दूसरा तीसरा चौथा लेने आए हैं, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है भाई। और जो पहला मीटअप भी जिनका नहीं हुआ है, तो भाई ये 60,000 वाला टारगेट जरूर अचीव कर लेना, क्योंकि हो सकता है इसके बाद इतने छोटा टारगेट आपको ना मिले, क्योंकि इसके बाद इंटरनेशनल की भी बारी आ जाएगी, वहां पे भी जाना है। देखो 60,000 रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। 9 सितंबर का टाइम है, अगर आप डेली, मैंने बोला था 1,000 लीड ले आओ 3-4 दिन में, 1,000 लीड एक बार में नहीं ले पाते, 50 लीड डेली ले आओ। बस इतना कर लो कि प्रीमियम क्लब तक आ जाओ बढ़िया से। प्रीमियम क्लब में आगे बाकी सारी चीजें हम पे छोड़ दो आप। प्रीमियम क्लब में एक सिंगल मंथ में 5 सेल चाहिए भाई, एक सिंगल मंथ में 5 सेल करोगे प्रीमियम क्लब में आ जाओगे। उसके बाद आके ऐड चला लो कि सर मेरी फ्री की ऐड चलाओ। और जब आप प्रीमियम क्लब में आओगे तभी फ्री की ऐड चलेगी आपकी। अगर ऐसे आप फ्री की ऐड चलाना चाहोगे तो 2,000 सेटअप लग जाएगा अलग से, 1,500 2,000, वो मुझे नहीं पता, वो कंपनी से पूछना पड़ेगा आपको कैसे आना है। 5 अर्निंग्स कीजिए, अपने स्पॉन्सर से बात कीजिए, वो आपको प्रीमियम क्लब अचीव करवाने में जरूर मदद करेंगे। अच्छा, अपने अपने क्वेश्चंस, अपने अपने डाउट्स जो हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में आप पुट ऑन कर सकते हैं, उसके बाद हम मीटिंग को एंड कर देंगे। अपने अपने डाउट, अपने अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में पुट ऑन कीजिए। प्रीमियम क्लब में हाँ मैंने बता दिया कैसे आना है, 5 सेल करोगे किसी भी सिंगल मंथ में, आ जाओगे आप। क्या मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको ऑप्शन मिलता है 999 की करो, 10,999 की करो, आपकी चॉइस है। आपको जैसे आना है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा कि आपको 10,999 की ही 5 सेल करनी पड़ेगी, नहीं भाई। डाउट तो है ही सर, ओके, डाउट है तो क्लियर करो। प्रीमियम क्लब में आने के बाद फ्री में हाँ, फ्री में ऐड, रिवॉर्ड्स, गिफ्ट वाउचर्स, पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। अलग ही दुनिया है भाई प्रीमियम क्लब। सर फेस शो करने में अनकंफर्टेबल लगता है तो मत करो शो, बिना फेस शो करे ही ग्रो करो पहले, फिर जब कॉन्फिडेंस आएगा तब फेस दिखा देना। बहुत ऐसे लोग हैं जो फेस नहीं दिखाते। सर मीटअप एंड होने के बाद कब जाएंगे भाई? अगले ही हफ्ते चले जाएंगे, हो सकता है उसी हफ्ते चले जाएं, इसका कोई पक्का नहीं कह सकते। जितने भी लोगों ने अचीव किया होगा उनको पर्सनली उनका ग्रुप बनेगा, जिसमें सभी लोग होंगे, उसमें फिर अपडेट वगैरह होंगे, उनकी मीटिंग वगैरह होगी, उनको बता दिया जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, देखो जब मैंने फर्स्ट मीटअप अचीव किया था उसका 3 लाख टारगेट था, और सोचो अगर 60,000 रुपये होता तो मैं वो भी करता। 3 लाख टारगेट था, और उस टाइम पे ना मेरा इंस्टाग्राम ग्रो था, ना मुझे कोई जानता था, और फिर भी मैंने कर दिया था। क्योंकि जब आपका फोकस, आपके गोल आपके सामने है ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। और अपने गोल लिखो यार, अपने गोल सामने लिख के रखो, आपको रोज दिखने चाहिए। अभी भी मेरा गोल जो है मेरी स्क्रीन के ऊपर है, मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा नहीं आपको मेरा गोल। जब आप मीटअप में आओगे मेरे से मिलोगे तो देख लेना भाई, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अभी नहीं दिखा सकता, सॉरी फॉर दिस। सर 5 लीड तो प्रीमियम क्लब में चले जाएंगे क्या? हाँ जी चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे।
बाकी ऑल द बेस्ट। अभी प्रीमियम क्लब की मीटिंग है, उसमें भी जाना है, इंस्टाग्राम ग्रोथ की बात होगी वहां पे। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से बातचीत करके अभी तक। बाकी मिलते हैं मीटअप में, मिलते हैं प्रीमियम क्लब में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऐसी ही बिगिनर ट्रेनिंग्स हम बार बार करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।